विश्व के 8वें अजूबे शुमार ताजमहल पर देश दुनिया से ताजमहल को देखने तमाम पर्यटक आते हैं। वहीं ताजमहल के पश्चिमी गेट की बात करें तो वहां पर पर्यटकों को कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यह कहना था स्थानीय निवासियों का कि यहां पर शौचालय न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही स्थानीय लोगों ने शौचालय का प्रबंध कराने की नगर निगम से मांग भी की है। भारत के सबसे ज्यादा कमाऊ स्मारक ताजमहल के बाद व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। पश्चिमी गेट पर घंटों लाइन में लगने के दौरान अगर किसी पर्यटक को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हो तो उसे किसी होटल का ही सहारा लेना पड़ेगा। पश्चिमी गेट पर जो कूड़ादान लगाए गए थे वो भी अब गायब हो गए हैं। स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम से व्यवस्थाओं में सुधार लाने की अपील की है। ताजमहल हिंदुस्तान की शान है। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, क्योंकि हमारे आगरा शहर और ताजमहल की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर शौचालय की कोई भी व्यवस्था बनी हुई नहीं है। देश विदेश से लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, तो वहां पर कोई भी शौचालय की व्यवस्था पूरी तरीके से भंग पड़ी हुई है। साथ ही वह एक शौचालय बना हुआ है, उसकी व्यवस्था भी पूरी तरीके से खराब है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी साल पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आगरा दौरे पर आए थे, उस दौरान पश्चिमी गेट पर एक शौचालय तैयार किया गया था। लेकिन अब तो अकेले की स्थिति देखें तो काफी दयनीय हो चुकी है। लोग वहां शौच करना तो दूर, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। शौचालय की पूरी तरीके से स्थिति जर्जर बनी हुई है। काफी भयंकर दुर्गंध आने के चलते पर्यटक वहां से गुजरने को भी काफी कतराते हैं। साथ बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ आपके सामने है और यहाँ लाखों पर्यटक आता है, रोजाना निकलता है। कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई दरवाज़ा इसके अंदर, ना कोई पानी की व्यवस्था है। महिला इसमें जा नहीं सकती है। बिच्छू कांतर इसमें पैदा हो रहे हैं तमाम। बिल क्लिंटन के ज़माने से बना हुआ है। जब क्लिंटन साहब आगरा घूमने आए थे उस समय इसका निर्माण हुआ था। उससे आज भी स्थिति जैसी थी उससे और ज़्यादा दयनीय स्थिति है इसकी। कोई रखरखाव नहीं है, पर्यटक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब पर्यटक कैसा, एक से एक बड़ा VIP आता है, एक से एक बड़े अधिकारी आके गुजर जाते हैं और उसकी तरफ निगाह करके वापस चले जाते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इसकी व्यवस्था बन पाई है। जब इस सिलसिले में आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंदे से पता किया गया तो उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से ताजमहल के पश्चिमी गेट पर शौचालय को लेकर व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और कहीं कोई खामी नजर आती है या क्षेत्रीय लोगों को शौचालय बनाने की मांग है तो वहां पर शौचालय का प्रबंध करा दिया जाएगा। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर अगर बात की जाए तो शौचालय को लेकर लोगों की काफ़ी समस्याओं का सामना करना है, तो निगम द्वारा किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ की गई? देखिए, जहाँ पे पश्चिमी गेट का रास्ता है वहाँ पर ऑलरेडी 3-4 टॉयलेट बने हुए हैं और अगर आपके पास के आपके माध्यम से अगर कोई इस प्रकार का फीडबैक आ रहा है तो हम लोग ये ज़रूर देख लेंगे कि क्या और भी टॉयलेट्स की वहाँ आवश्यकता है, और यदि है तो अवश्य वहाँ बना लेंगे। पहले भी लोगों की डिमांड आई है और हमने ASI ने, ADA ने, सभी ने वहाँ टॉयलेट्स बनाए हैं। परंतु जैसा आप कह रहे हैं, अगर किसी की डिमांड है या किसी को आवश्यकता महसूस हो रही है तो और भी हम लोग टॉयलेट्स वहाँ बनाएंगे, इसका मैं आपको आश्वासन दूँ। भले ही नगर निगम के अधिकारी अपनी बात में पश्चिमी गेट पर शौचालय का व्यवस्था दुरुस्त होने की लाख दावे करते हो, लेकिन स्थिति आपके सामने है। अगर किसी पर्यटक को शौचालय जाना होता है तो वह अपने होटल या गेस्ट हाउस पर जाकर या फिर ताजमहल परिसर के अंदर बने शौचालय में ही शौच कर पाता है, जहां शहर के महापौर ताज नगरी को क्लीन और ग्रीन आगरा के साथ साथ आगरा को नवीन आगरा का नारा दे चुके हैं। तो आप स्वयं ही देख सकते हैं कि नवीन आगरा की क्या तस्वीरें हैं, जहां देश विदेश से हजारों पर्यटक ताज नगरी आगरा आते हैं। जब वहां लोग इस तस्वीर को देखते हैं तो हमारे शहर की क्या छवि उनकी नजरों में बनती होगी, वे आप समझ सकते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें तो ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एक ही शौचालय बना हुआ है, उसकी हालत ऐसी है उसकी तरफ देखना भी पर्यटक गंवारा ना समझते। ताजमहल की कमाई से नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण और पुरातत्व विभाग की काफी टैक्स मिलता है। इसके बावजूद भी यहाँ सुविधाओं की अकाल है। आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।